प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए हम सब उस वचन को पढ़ते हैं जो पवित्र वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सबके लिए उस वचन को पढ़ती हूँ कि विरोध होने से पर आप क्या कदम उठाते हैं। जैसे कि पवित्र बाइबल प्रेरितों के काम 14 की 5 से 7 आयत में लिखा है, परंतु जब अन्य जातीय और यहूदी उनका अपमान और उन पर पथराव करने के लिए अपने सरदारों समेत उन पर दौड़े, तो वे इस बात को जान गए और लुकानिया के लुस्त्रा और दिरबे नगरों में और आसपास के प्रदेशों में भाग गए और वहाँ सुसमाचार सुनाने लगे। आमीन। मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि आपने अपने सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने पौलुस को चुना था, परंतु पौलुस को भी यह काम करने के लिए सहायक की ज़रूरत पड़ी। और बाइबल में पौलुस ही वह प्रेरित है जिसने सबसे ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार अलग अलग देशों तक पहुंचाया और प्रचार किया और सबसे ज़्यादा पत्रियों को लिखा। लेकिन अपनी इस ईश्वरीय बुलाहट को पूरा करने के लिए पौलुस को भी कुछ फैसले और कुछ कदम उठाने पड़े। जब हम बाइबल में प्रेरितों के काम 14 अध्याय में पौलुस के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब पौलुस इकुनियुस में परमेश्वर के बारे में प्रचार कर रहा था तो यहूदी लोगों ने अन्य जाति लोगों के मन उसके खिलाफ उकसाए और उनमें कटुता भर दी। वहाँ पर बहुत बड़े काम हुए, चमत्कार हुए, लेकिन कुछ लोगों ने उनका विरोध किया और उस पर पथराव किया। मेरे प्रियो, आज बहुत लोग ऐसे हैं कि अगर उनका विरोध हो जाए तो वह उस काम को ही करना छोड़ देते हैं जिसके लिए उनका विरोध होता है और परमेश्वर की योजना को नहीं समझ पाते। अगर पौलुस का उस समय विरोध न हुआ होता तो वह कभी भी लुस्त्रा दिरबे में परमेश्वर के काम को न कर पाता और न ही फिर परमेश्वर के सुसमाचार को अन्य जगहों पर पहुंचा पाता। लेकिन इतने विरोध, सताव और दबाव के नीचे से निकला और उसने कदम भी पीछे नहीं हटे। याद रखें, जब भी आपके जीवन में विरोध आए या परिवार दबाव डाले तो हमेशा अपना एक कदम आगे रखें और आगे बढ़ें, क्योंकि वही कदम आपकी बहुमूल्य आशीष को निर्धारित करेगा। पौलुस को परमेश्वर ने ईश्वरीय मददगार भी दिए। आज जब लोगों पर उनका परिवार दबाव डालता है तो वह डर जाते हैं, चर्च आना बंद कर देते हैं। बाइबल में परमेश्वर ने कहा कि डरपोक मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। शैतान यही चाहता है कि आप डरें और डरकर चर्च आना बंद कर दें। अगर आप परमेश्वर की मर्ज़ी को अपने जीवन में पूरी करना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन में कुछ कदम, कुछ फैसले लेने पड़ेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, विरोध, सताव और दबाव के बाद भी आपको शैतान की तरफ नहीं, यानी पीछे की तरफ नहीं जाना, बल्कि परमेश्वर की ओर अपने कदम बढ़ाने हैं, ताकि जो आशीष उस सताव, विरोध, दुखों के बीच में से होकर आपको मिलेगी वह बहुत बहुमूल्य होगी। आमीन। ये अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं अपने दुख और विरोध के समय में भी अपने कदम को आपकी ओर बढ़ाऊंगी और आपकी ही मर्ज़ी को पूरी करूंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगती हूँ। आमीन। खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे ज़िंदा परमेश्वर मेरे साथ जुड़े,
जितने भी लोग खुदावंद इस वचन को सुने, इन लोगों की ज़िंदगियों में आज का वचन फल लेके आए। शैतान की योजना इन लोगों की ज़िंदगियों में से जाती रहे। खुदावंद खुदा, आपका पवित्र आत्मा, आपकी सामर्थ्य ने छुए पिता परमेश्वर। आपके वचन में लिखा है यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। हर एक बीमार चंगा किया जाए, इनके फाइनेंस ब्लेस किए जाए, इनके घराने लोग ब्लेस किए जाए। सब लोगों को आपके पवित्र लहू में कवर करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावन खुदा आप सबको आशीषित करे।